जैप के सफल अभ्यर्थी लंबे समय से सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य के तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सत्यानंद भोक्ता के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भी आवास जैप के सफल अभ्यर्थी गए हुए थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जैप के सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात नहीं किए, लेकिन आज चंपई सोरेन से जैप के सफल अभ्यर्थी मुलाकात किए हैं। आखिर चंपई सोरेन क्या कुछ कहे हैं, सीधा बातचीत करेंगे जैप के सफल अभ्यर्थियों से। परिवहन मंत्री से आप मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये मामला को एक बार हम बोले उनको कि ये मामला आपसे अगले बार भी हम लोग दिए थे तो अभी तक बात उतना ही हुआ है। तो बोले कि सीएम साहब को तो हम बोल दिए हैं, पर उनका क्या विचारधारा है वो तो हम नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज भी दिए हो तो ठीक है, हम बात करते हैं सीएम साहब से। तो लगातार इससे यही प्रेरित हो रहा है कि जैसे बार बार मंत्री साहब, विधायक तो है नहीं, मंत्री हैं, आप लगातार आप सत्ता के पक्ष में हैं, तो मंत्री साहब से बात कर मुख्यमंत्री जी साहब जो भी आप वार्तालाप करेंगे वो तो ज़रूरी है कि यहाँ पे युवा के पक्ष में होना चाहिए। पर आप मतलब हो सके आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद हम लोग को इंगलेट कर दे रहे हैं आपकी, नहीं चलो युवा लोग आ रहा है भटक के अपना घर से चला जाएगा यहाँ से। तो यही हम लोग को लग रहा है कि अब भटका रहे हैं ये लोग, क्योंकि लगातार जाने के बाद हमेशा आ रहे हैं हम लोग तो आश्वासन मिलता है कि नहीं हम लोग का काम हो रहा है, आपका बात कर रहे हैं। अब किस आधार पे बात कर रहे हैं पता नहीं चल रहा। चंपई सोरेन जी से भी उम्मीद बहुत ज़्यादा था, पर इन्होंने भी जैसे बात हुई तो उसे लगा नहीं कि ये माननीय मुख्यमंत्री से कभी बात भी की है इस मामला में। अच्छा ये बताइए, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से आप लोग मुलाकात किए थे, आप लोगों का कहना है वो मुलाकात नहीं किए, क्या कारण उन्होंने दिया, क्या बोला आप लोगों को, क्यों नहीं मिले वो? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हम लोग इससे पहले 6 महीना पहले मिले थे और उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा कि हम सीएम साहब से बात करते हैं, और क्योंकि पुराना मामला है और आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे टीम कांग्रेस के जाके आपको धरना समाप्त करवाए हैं तो हम बात करेंगे, ये आश्वासन देके अगले बार भी हमको मिला। पर क्या हुआ कि आज जब हम लोग कल मिले उनसे तो वो हमसे मिले भी नहीं, और जैसे उनके गार्ड के द्वारा हम लोग को बोला गया कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य के विषय में ही बात करेंगे, अगर जेब का मामला कोई और मुख्यमंत्री जी है तो मुख्यमंत्री जी से मिले। तो हम लोग तो भाई कोई बड़ा आदमी है नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए और तुरंत मुख्यमंत्री जी मिल लें, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग को जहाँ देखा जाए हम लोग के साथ छलबाजी हो रहा है और धोखाधड़ी किया जा रहा है। गार्ड से मुलाकात हो पाई या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी बातचीत हो पाई कुछ, कि हम लोग जैप के अभ्यर्थी पिछले बार उन्होंने मुलाकात किया था, क्या ऐसा कुछ बात हो पाई कि गार्ड के माध्यम से आप लोगों को वहाँ से निकाला गया? तो बात हुई, पर उसके बाद माननीय विधायक मंत्री जी जा रहे थे बन्ना गुप्ता जी, तो उस चलते चलते हम उनसे बात किए कि हम लोग जेब के अभ्यर्थी, तो उनको ये भी पता नहीं कि जेब का अभ्यर्थी हम लोग लेटर दिए भी इनको भी याद नहीं है क्या होता है। वो पूछने लगे, फिर उनके जो पीए साहब है वो बोले कि जेब का लड़का लोग हैं, ये अगले बार भी लेटर दिए ऐसा बोलकर, तो फिर बोले अच्छा ठीक है हमको याद आ गया, याद है ऐसा बोलकर हम बात करेंगे सीएम साहब, इस तरह उतना बोले और वो निकल गए। ये इससे पता चल रहा है कि ये सरकार कोई भी काम के लिए प्रति मतलब जो युवा के साथ वादा किए थे वो छल रहे हैं और उनके साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। मतलब आप लोग लगातार मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, आश्वासन मिल ही रहा है, झूठा आश्वासन मिल रहा है। अब हम लोग को कोई चारा नहीं, हम लोग करें तो क्या करें। अब हम लोग को कोई रास्ता है, देखिए विधायक से, हर विधायक से मिले, विधायक लोग आश्वासन दिए, चलिए विधायक के बाद आप मंत्री पक्ष में जितने भी हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उनसे जब मिल रहे हैं तो वो भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मिल नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये लगातार युवा के साथ क्यों किया जा रहा है? वो भी झारखंड के युवा, जो हम लोग झारखंडी युवा हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये झारखंड के हित में हम लोग काम करेंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, और सबसे पहले जब सत्ता आने से पहले उन्होंने कहा था कि द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे जेब का, तो अभी तक जो है वो भी आश्वासन झूठा रहा है। और जहाँ देखा जाए हमारे विधायक सीता सोरेन जो उनकी भाभी है, उन्होंने अब तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया हम लोग का, और वही सीता सोरेन जो है 2020 में हम लोग मोराबादी में अनशन से उठाई थी, अब कहे थे कि 5 दिन का अंदर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करवाएंगे, वार्ता कराएंगे और जल्द से जल्द इसको द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे, पर अब तो फ़ोन भी नहीं उठाना। अच्छा, सीता सोरेन आप लोगों का अनशन तोड़वाने आई थी, आप लोगों का आंदोलन तोड़वाने आई थी, क्या सीता सोरेन से उसके बाद बातचीत हो पाई? क्योंकि लगातार मंत्रियों से तो मुलाकात करे, विधायकों से मुलाकात किए आप लोग इस विषय में? हम लोग देखिए, जो 15 सदस्यीय टीम रामेश्वर उरांव जी, बादल पत्रलेख जी, ममता दीदी
और अम्बा प्रसाद जी, हम लोग जो अनशन तोड़वाने आए थे, हम लोग उन लोग सभी से वार्ता किए, लेकिन उन लोग मिलने से इनकार करते हैं और फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए थे वो भी उन लोग उठाने का काम नहीं करते हैं। तो हमको इस सरकार से अब उम्मीद, इस सरकार की क्या मंशा है, हमें अब अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सरकार काम करेगी। ये बहरा सरकार है, ये हम लोगों की बात नहीं सुन पा रही है। जैसे कि कल हम लोग बन्ना गुप्ता जी के आवास पे गए हुए थे, तो उनसे थोड़ा सा चलते चलते मुलाकात हुआ। जैसे कि 28 दिसंबर 2022 को हम लोग गए हुए थे, तो उन्होंने हम लोग के विभागीय महानिदेशक के पास ये लेटर फैक्स किया था। वो हम लोग जवाब के लिए कल गए थे, लेकिन वो मिलने से इनकार गए। और उनका गार्ड बोलता है कि जो ये विभाग का है वही विभाग का काम कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित आप जानकारी उनसे लेंगे, बातचीत करेंगे, तभी वो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हम लोग फिर भी चलते चलते मुलाकात किए, तो साहब बोलते हैं क्या होता है हमको पता नहीं है। ऐसा सरकार है, इस सरकार की क्या मंशा है हमें पता नहीं चल पा रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जैब के तमाम जो सफल अभ्यर्थी है वो तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा। लेकिन मंत्रियों की ओर से सिर्फ इन्हें आश्वासन मिल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो वार्ता करेंगे, तभी इन्हें बताएंगे कि आखिर जैब के अभ्यर्थियों का सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास ये लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। इससे पहले 28 दिसंबर 2022 को इन लोगों ने उनसे मुलाकात करने का काम किया था। उनका कहना था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करेंगे, लेकिन जब ये लोग कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात करने के लिए गए तो उनके जो गार्ड है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री है और स्वास्थ्य से संबंधित ही वो बातचीत करेंगे, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि इससे पहले सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिल रहा था, अब भी आश्वासन मिल रहा है और इनका कहना है कि अब सरकार से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। चंपई सोरेन से आज मुलाकात की है और उन्होंने भी वही बात कही है जो अन्य मंत्री इनसे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।